हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डेल्टन यूनिट का कंप्रेसर है। कंप्रेसर को आप कैसे डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं, प्लस इसकी जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं मीटर के जरिए से। ठीक है, ये मीटर है, मीटर से आप कैसे इसको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस कर सकते हैं, ये मैं सब इस वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल से बताऊँगा। आपको भी ना इस वीडियो कंप्लीट पहुँच कर लेना है, जैसे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो इसका जो स्टिकर है ये बिल्कुल रफ हो गया है, और यहाँ पे क्या होता है कि स्टिकर होता है, वहाँ पे लिखा होता है CR और S तीन होते हैं। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर लगा होता है, उस पर भी ऊपर नोट किया होता है कंपनी ने। ये जो देख रहे हैं आप, प्रोटेक्शन कवर होता है, यहाँ पे क्या होता है, लिखा होता है CRS, जो प्रोटेक्शन कवर पानी की सेफ्टी के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, जिससे कि यहाँ पे पानी ना जाए और इसके टर्मिनल नहीं चले। यहाँ पे क्या स्पार्किंग हो जाती है अगर बारिश के दौरान या फिर सर्विस करते हैं उस समय पानी नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ये प्रोटेक्शन कवर होता है इन टर्मिनल को सेफ रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या ये सब रफ है, मैं आपको मीटर्स के जरिए से इसको पहले ट्रेस करके दिखाऊंगा। इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे आप ट्रेस कर सकते हैं, प्लस इसको कैसे डाइट चेक करना है। डाइट जब आप कंप्रेसर चेक करेंगे तो वहाँ पे उसको कैसे कनेक्शन देंगे, किस तरीके से आपको चेक करना है, ये मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को बस पूरा ही देखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको मीटर लेना है। मीटर को क्या करना है, आपको 20 की रेंज पे सेट करना है। ये जो है अलार्म को यहाँ पे साउंड होता है, जहाँ पे बीप का साउंड आता है, यहाँ पे इसको सेट कर देना है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसको जो वायर है आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस मीटर को रख लेना है, जैसे कि आपको दिखना चाहिए एकदम अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, चाहे आप चाहें तो इसके जो टर्मिनल है इनको उतार के उसके बाद आप इसकी जो वैल्यू होगी वो देख सकते हैं कितनी है। और अगर आप चाहें तो इनके थिम्बल जो होते हैं तीनों, ये जो आप देख रहे हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ये इनसे भी चेक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको इनसे चेक करके दिखाता हूँ, और अगर आप चाहें आपके पास नहीं है तो आप इसको उतार के भी उसके बाद भी चेक कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। जो सेम यहाँ वैल्यू होगी वो वहाँ पे भी होगी, दोनों जगह सेम ही रहती है। तो ये जो लीड देख रहे हैं आप, इसी के कंप्रेसर से आई है, सीधे तीनों वायर ये जो है यहाँ से आए हैं। अभी क्या है, पहले मैं इन दोनों पर लगाता हूँ। तो पहले मैं रेड पे लगाता हूँ, उसके बाद क्या है येलो पे लगाता हूँ, रेड येलो। तो आप इसको नोट करना है कि यहाँ पे 6 मतलब 5 6 शो हो रही है, यहाँ 5 शो हो रही है, तो आपको ये चीज़ माइंड में सेफ रखनी है। उसके बाद रेड से मैं ब्लू पे लगाता हूँ। तो रेड से हमने क्या है ब्लू पे लगाई है, तो इस समय क्या है 3 शो हो रही है। तो यानी कि इससे हमें एक चीज़ क्लियर है, अब हमें पहले इससे येलो से और ब्लू पे लगाना है, इन दोनों पे, रेड पे नहीं लगाना है, येलो से ब्लू पे लगाना है, ये दोनों। तो यहाँ पे जो शो हो रही है वो इन दोनों में जो शो हो रही है वो हो रही है 8 9 इसके दरमियान। ठीक है, हम रेड से येलो में लगा रहे हैं तो यहाँ पे शो हो रही है 6, और रेड से ब्लू में लगाते हैं तो वहाँ पे शो हो रही है हमारी मतलब 4। तो ये हमें क्लियर है कि इससे अगर इससे शो हो रही है तो कम हो रही है, इसमें इन दोनों में ज़्यादा हो रही है, येलो इसमें ज़्यादा हो रही है रीडिंग शो। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें ज़्यादा हो रही है तो ये आपकी स्टार्टिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा आएगी वो आपकी स्टार्टिंग होगी, प्लस उससे कम जिसमें आएगी वो आपकी रनिंग होगी, सबसे कम आएगी वो आपकी कॉमन होगी। कॉमन जो है रेड वाली, मैं आपको दोबारा फिर से चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं रेड वाली और येलो में शो करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 है, अब मैं रेड से ब्लू में करता हूँ। 3 स्टेप बनेंगे, आपके तीनों इसी तरीके से बनाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 हो रहा है, अब मैं ब्लू से आपका येलो में रेजिस्टेंस जो भी शो होगी, जो भी वैल्यू शो होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 9 के दरमियान है। तो ये जो है आपकी जो येलो है वो आपकी स्टार्टिंग है, प्लस आपकी जो ब्लू है वो आपकी रनिंग है, और रेड जो है वो आपकी कॉमन है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 3 स्टेप बनेंगे। पहला स्टेप, आपको कोई भी वायर ले लेना, किसी भी वायर को, चाहे आप येलो ले लो, रेड ले लो, कोई भी ले लो, आप जिससे चाहें उससे चेक कर सकते हैं, सेम वही रहेगा। 3 स्टेप बनना है। सबसे पहले इन दोनों में चेक करना है, उसके बाद इन दोनों में चेक करना है, उसके बाद जो 2 वायर बचेंगे उन दोनों वायरों में चेक करना है, जैसे कि मैंने किया है। तो 3 स्टेप बनना है, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। कोई भी वायर ले लें, आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आप इसके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, प्लस आप इसको कैसे चेक कर सकते हो। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूंगा कि इसका जो प्रेशर होता है, आप कंप्रेसर को कैसे चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर आपका ख़राब है या ठीक है, वो प्रेशर के जरिए से। बाकी बेंडिंग तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप क्या करें, इन तीनों टर्मिनल को ले, वो भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आपको उस कंडीशन में भी मीटर जो है 20 की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद एक नोब यहाँ पे रखना है किसी एक वायर पे, और एक बॉडी सेट मतलब अटैच करना है। तो यहाँ पे क्या अलार्म बोलता है तो आपका कंप्रेसर शॉर्ट है, तो इस तरीके से आपको फिर दूसरे में रखना है, और उसके बाद फिर बॉडी से अटैच करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई अलार्म नहीं है। उसके बाद इस वायर से भी लगना है,
तो इससे क्या होगा, अगर आपका कंप्रेसर शॉर्ट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंप्रेसर की टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपकी वेंडिंग शॉर्ट तो नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो कंप्रेसर है अगर इसका प्रेशर डाउन है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस उससे पहले आपको कनेक्शन बताऊँगा। तो ये 2 वायर है हमारा, एक वायर है हमारा न्यूट्रल और एक लाइन है। तो ये दोनों वायर मेन सप्लाई के हैं जो मैं इसमें दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, ये दोनों वायर है, इसमें मैंने एक वायर अटैच कर दिया जिससे कि इसकी जो न्यूट्रल वाला वायर है हम कॉमन पे दे दें इसे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मुझे ये 3 वायर लेना है। ये 3 वायर आप देख रहे हैं, ये वाले 3 वायर है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर जो होता है डिल्टन में 50 UF 45 UF का होता है, मतलब 50 UF या फिर 45 UF है। उसके बाद क्या होता है, इसमें फैन का जो कैपेसिटर होता है कंबाइंड कैपेसिटर होता है। कंबाइंड कैपेसिटर में क्या होता है 6 UF का होता है या फिर 4 UF का होता है। वो कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो फैन की जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फैन जो होता है उसकी वाइंडिंग के अकॉर्डिंग ही कैपेसिटर उसमें उसके साइज़ के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फैन का आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 टर्मिनल होते हैं इसके, जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हम इसमें कॉमन देंगे, जो यहाँ से कंप्रेसर डायरेक्ट कॉमन आएगी और उसकी कॉमन आएगी मेन लाइन की एक कॉमन। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये C बना है, ये कॉमन है। उसके बाद हर यहाँ पे लिखा होता है, वहाँ पे क्या होता है कंप्रेसर की स्टार्टिंग देते हैं। ये चीज़ आप क्लियर कर लें। अगर आपके पास सिंगल वाला कैपेसिटर है, 2 पिनों वाला है, तो वहाँ पे क्या होता है केवल कंप्रेसर के वायर आते हैं। उसमें क्या होता है ए वाला नहीं होता है, बाकी ये दोनों होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कॉमन वाला आएगा और हर्म वाला आएगा। तो इसमें क्या स्टार्टिंग आ जाएगी, इसमें क्या होगा कॉमन आ जाएगी। उसके बाद अगर फैन का होता है तो फैन में क्या होता है, यहाँ पे फैन की स्टार्टिंग हो जाती है, बाकी फैन की जो कॉमन होती है वो यहाँ पे आ जाती है। बस इतना होता है और कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि अगर सिंगल वाला है तो केवल आपकी कंप्रेसर के कनेक्शन आएंगे, अगर इसमें फ़ैन दिया है तो फ़ैन की स्टार्टिंग आएगी। ये चीज़ होती है। तो इसमें क्या है 3 वायर है, आप देख रहे हैं ये तीनों वायर है। तो इसमें क्या है, मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया, ये वाली कॉमन है और ये वाली जो है स्टार्टिंग है और ये वाली जो है रनिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटर के वायर जो है इसमें देता हूँ। तो ये वाली जो कॉमन है रेड वाली, हमने इस साइड लगा देना है, इस पॉइंट पे जहाँ पे C लिखा होता है वहाँ पे हमें इसको दे देना है, ठीक है। उसके बाद हमें स्टार्टिंग वाली जो वायर है जहाँ पे हर्म लिखा होता है वहाँ पे कंप्रेसर की जो स्टार्टिंग वाली वायर होगी हम यहाँ दे देंगे हर्म पे, ठीक है। अभी केवल मैं कंप्रेसर के आपको कनेक्शन बता रहा हूँ, तो कंप्रेसर के इस तरीके से होते हैं। बाकी एक वायर रह गई इसकी जो है रनिंग। तो उसके बाद क्या करना है, मुझे ये वाली पॉइंट उठाना है। ये वाला जो कॉमन होता है, ये 2 वायर हैं आप देख रहे हैं, ये 2 वायर बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ जाए, जिससे कि ये वाला जो है हमारा कॉमन है और ये वाला जो है लाइन है। तो मैंने कॉमन इस पर दे देना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो वायर है यहाँ पे दे दिया है थिम्बल पे। इस पर एक कंप्रेसर की आ गई प्लस एक इसकी आ गई, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए। बाकी आप एक वायर रह गया हमारा ये लाइन वाला, लाइन वायर ये रह गया प्लस लाइन एक वायर ये है। तो इन दोनों को हमें क्या है इस तरीके से दे देना है। अभी मैं फ़िलहाल आपको कनेक्शन दिखा रहा हूँ और इसको चला के भी दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है एकदम प्रॉपर तरीके से। ये कनेक्शन है, ये हमारा क्या है कॉमन आ गया, कंप्रेसर का कॉमन प्लस हमारा मेन लाइन का कॉमन, ये दोनों हो गए। ये हमारा स्टार्टिंग हो गया कंप्रेसर का बाकी रनिंग रह गया, तो एक रनिंग हमने यहाँ दे दिया, एक रनिंग यहाँ दे दिया। ये दोनों वायर मेन सप्लाई के जो आए, एक वायर ये है और एक ये है, तो हमने एक इसमें दे देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्रेसर को ऑन करना है। और बाकी मैं आपको कंप्रेसर ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि आप वहाँ पे कितने एम्पेयर होंगे और इसका प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं। हो गया। तो ये जो है मैं आपको प्रेशर इसका चेक करके दिखाऊंगा, प्लस इसके एम्पेयर जब आप इस पर हाथ रखेंगे तो एम्पेयर भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और ये जो कनेक्शन है एकदम इस तरीके से, इसमें जो है स्टार्टिंग आ गया, ये कॉमन आ गया, मेन लाइन का कॉमन और कंप्रेसर का कॉमन। एक जो वायर रह गई हमारी, जो तीसरी वाली वायर आई है जो रनिंग, एक रनिंग यहाँ दे दी हमने और लाइन वायर यहाँ आ गया। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो ये आप देख रहे हैं मैंने क्या है कंप्रेसर ऑन कर दिया। कंप्रेसर जब ऑन किया उसके बाद यहाँ पे प्रेशर रोका है, प्रेशर होल्ड रखना है आपको। उसके बाद देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पेयर बढ़ेंगे। तो एम्पेयर जब बढ़ेंगे तो यहाँ से प्रेशर देख रहे हैं आप, प्रेशर छूट रहा है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, आपका अंगूठा जो है वहाँ पर रखते हैं, उसके बाद क्या होता है जब अंगूठा वहाँ रखते हैं और आपका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और रुक नहीं पाता है प्रेशर, तो इससे क्या होगा आपका जो कंप्रेसर की पंपिंग है वो एकदम ठीक है, 500 PSI पूरी है। और इस समय आप देख रहे हैं प्रेशर मैंने होल्ड रखा है और देख रहे हैं प्रेशर भर के आ रहा है। तो इस तरीके से अगर प्रेशर आता है, बाकी आप एम्पेयर देखें, जब हम प्रेशर इसका रुकेंगे एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे। वैसे खाली पे क्या होता है 2 एम्पेयर होता है, यहाँ पे क्या है 3 एम्पेयर 3.5 एम्पेयर पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से आप कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। तो कंप्रेसर जो है इस तरीके से चेक करते हैं। बाकी मैंने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आपको बता दी है, प्लस आपको ये भी बता दी कि इसकी अगर बॉडी से शॉर्टेज है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।